क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, इस योग बनाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज का एक एक वचन हमारे जीवन में प्रभु 100 गुना फलों को लाए और हम परमेश्वर इस वचन के अनुसार जीने, चलने, उठने, बैठने वाले बने। और आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने आज सुनने वाले हैं उनका जीवन प्रभु इस वचन के अनुसार हो और पवित्रता खराई उनके जीवन का हिस्सा हो, नम्रता दीनता उनके जीवन का हिस्सा हो, पाप गुनाह सदा दूर रहे प्रभु, इस योग बनाइए। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाते हैं, थोड़ा हम प्रभु के वचन को ध्यान देंगे। संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या आज हम 6 से देखेंगे, बुरा उदाहरण। ठीक है, वचन का शीर्षक है बुरा उदाहरण। जो मुझ पर विश्वास करने वाले उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में डुबा दिया जाता। किसकी बात कर रहे हैं? हमने कल वचन में देखा कि जो छोटे से छोटे बालक को मेरे नाम से स्वीकार करता है, जो कम समय का प्रचारक है, अगर उसे भी मेरे नाम से स्वीकार करता है, वो मुझे स्वीकार करता है। अब यहाँ प्रभु कह रहे हैं, अब उन छोटे से प्रचारकों के लिए, कोई भी प्रचारक डायरेक्ट नहीं, प्रचारक इतना बड़ा प्रचारक बन गया है जो मतलब आज बड़े बड़े सेवकाई कर रहे हैं, वो सब छोटे से शुरुआत किए हैं, कहीं ना कहीं से छोटे छोटे वचनों को प्रचार कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो प्रभु उनको जानता है ना कि वो कौन होंगे, आगे चल के क्या बनेंगे, कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। हम फैसला करने वाले जज ना बने हर जगह पे, है ना। तो प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, अब उन छोटों बच्चों की तरह जो आप सेवकाई करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, प्रभु उनके विषय में बोल रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करने वाले उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनता है। जो यीशु मसीह पर उन नन्हा बच्चा विश्वास करता है, चाहे कल का लड़का हो, चाहे परसों का लड़का हो, वो विश्वासी तो है ना, प्रभु पर विश्वास करके जीना चलना चाह रहा है ना। प्रभु कह रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करने वाले उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनता है। अब वो पाप का कारण कौन बन रहा है? आप उसे 4 बात सुना दो, आप कह दो ऐसे नहीं होता, तुम जानते नहीं हो तो क्यों बोलते हो, तुम्हें शिक्षा देना पड़ेगा, लगता है तुम्हें सिखाना पड़ेगा। अरे आप सिखाओ, सुनाओ मत, सिखाओ उसे। अगर आप उसे सिखा सकते हो, उसे बता सकते हो कैसे चलना है, कैसे सीखना है, कैसे सिखाना है, तो आप सिखाओ। ठीक है। प्रभु कह रहे हैं, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट डाला जाता, पाट बांधा जाता और वह समुद्र में डुबा दिया जाता। कह रहे हैं प्रभु उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि तुम जो नहीं कर रहे हो, एक ये बच्चा कर रहा है, जो तुम्हें करना चाहिए ये बच्चे से मैं करवा रहा हूँ। अगर मैं इससे करवा रहा हूँ तो तुम उसे ठोकर मत खिलाओ, तुम उसका पैर मत रोको, उसमें टांग मत लड़ाओ, जो कर रहा है उसे करने दो। सिखाना है तो सिखाओ, समझाना है तो समझाओ, उसे ठोकर मत खिलाओ, उसे होपलेस मत करो, उसे डिप्रेस्ड मत करो। वो अगर दिमागी पीड़ा में चला जाएगा तो मेरा काम कैसे करेगा? अगर तुम्हारे चक्कर में वो दिमागी पीड़ा में चला गया तो कल के दिन याद रखना, तुम्हारे गले में चक्की का पाट डाल के तुम्हें नदी में फेंक देना ज़्यादा उचित है, क्योंकि तुम्हारा रहना किसी काम का नहीं। क्योंकि उस बच्चे के कारण कल के दिन मेरी बहुत सी प्रजा मेरी ओर लौटती, बहुत से दुखी, बहुत से बीमार, बहुत से बेघर मेरे तरह पाते, मुझसे मिलते और मैं उन्हें जीना सिखाता, चलना सिखाता और बढ़ाता, इसे भी बढ़ाता, उन्हें भी बढ़ाता। लेकिन तुम लोग अगर किसी भी छोटे बालक के लिए ठोकर का कारण बने तो समझ लेना, इसका मतलब मैं छोटी सी गवाही अपना देता हूँ। अभी बीते दिनों में मेरे पर बहुत दोष लगाए गए, बहुत तरह से, अलग अलग तरीके से। हालांकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं गया भी, अपनी सफाई भी दिया और मैं सफाई में
बरी हुआ और मैंने कहा जो बातें आप लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम के रूप में लगा रहे हैं उसमें मेरा कोई दोष नहीं है और उसमें मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने जो सुना अपने अगुओं के द्वारा वही बातें मैंने रखा। तो ये सब बातें हुई, लेकिन पूरी कोशिश की गई कि इसकी प्रार्थना दुआएं बंद कर दी जाए। मैं अपने पिताजी का काम कर रहा हूँ, अपने गांव के बाप का जो मुझे जन्म दिए हैं धरती पर उनका काम कर रहा हूँ। मैं यीशु मसीह का अगर काम कर रहा हूँ तो वो रास्ते खोलने जानता है। वो कहाँ किससे कब काम कराएगा वो जानता है, और जो विरोध करते हैं उन्हें कब कहाँ निकाल के हटाएगा, कहाँ रखेगा वो भी वो जानता है। इसीलिए आप सब अपने उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए उन स्वागत का कारण बने जो आपके बीच में सेवा करना चाहते हैं, सेवकाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु का वचन प्रचार करना चाहते हैं। आप नहीं जानते कि वो आज का लड़का कल क्या बन सकता है। आप नहीं जानते कि यही आज के लड़के को अगर हम उत्साहित कर दिए, उसे और हम बढ़ा दिए, उसे और उत्साहित प्रेरित कर दिए, उसके मन में और प्रभु का बीज बो दिए। तुम डांटने फटकारने से अच्छा सही शिक्षा दे दो, उसे और उत्साहित करो। वो कल के दिन परमेश्वर के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम करने वाला लड़का बनेगा, लड़की बनेगी, और आपके लिए प्राउड फील करवाएगा, आपके लिए गर्व का कारण बनेगा। और कल के दिन वो जब गवाही देगा तो आपका नाम भी लेगा। ऐसे गवाह मत बनो कि गवाही के नाम पे आपको काला धब्बा मिले। कि आपके कारण एक बच्चा बैकस्लाइड हो गया, एक सेवकाई छोड़ के पीछे हट गया। आप ऐसे लोग बनो कि हाँ वो गवाही दे कि एक हैं जो हमें रास्ता दिखाते रहे। तो इन बातों को समझना है, नहीं तो वो गले में चक्की का पाट बांधा जाएगा और समुद्र में आपको डुबो दिया जाएगा वाला कहानी हो जाएगा। तो मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि अगर आपके बीच में ऐसा कोई भाई या बहन अगर प्रभु का सेवा करना चाहता है या चाहती है तो उसे आप उठाएं, ना कि उसे गिराएं। ठीक है। आगे वचन कह रहा है प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार। वो कह रहे हैं प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार। प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। क्या कह रहे हैं प्रभु? कि हो नहीं सकता कि प्रलोभन ना आए, यही कहना चाह रहे हैं वो। कहना चाह रहे हैं प्रलोभन, परीक्षा, ठोकर, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परीक्षा ना आए। प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार। हो ही नहीं सकता कि परीक्षा ना आए, ठोकर ना आए। हैं? और प्रभु इसीलिए कह रहे हैं संसार जो पूरा सृष्टि है, जो मेरे उन छोटे से बालकों के लिए, मेरे सेवकों के लिए, मेरी सेविकाओं के लिए जो ठोकर का कारण बनता है, प्रलोभन का कारण बनता है, उनके लिए तो धिक्कार है पूरी तरह से। क्योंकि तुम जो काम कर नहीं सकते, जो कर रहा है उसे भी करने से रोकते हो। तो संसार में कौन कौन जी रहा है? सिर्फ गैर जाति, अपने लोग नहीं जी रहे हैं। हमारे भाई बहन नहीं जी रहे हैं। आज देखिएगा, आपको एक छोटी सी गवाही दे रहा हूँ। अब हमारे चर्च में जब ये कहा जाएगा कि अब से हम प्रार्थना करने वाले हो रहे हैं, अब हम नशे पान की बात छोड़ देंगे, हड़िया दारू की बातें हम बंद कर देंगे, कि अब हम नहीं करेंगे, हमारे तीज त्योहारों में ये सब नहीं चलेगा। जितना नशा करने वाले लोग और दारू बनाने वाले, नशा बनाने वाले लोग हैं, वो सब आपके विरोधी हो जाएंगे तत्काल, और वो कलीसिया छोड़ देंगे, वो साइड हो लेंगे, आपके साथ सटेंगे ही नहीं। आप सोच के देखिए, ठोकर लग जाना बड़ी बात नहीं है, वो तो लगेगा। प्रभु का कहना है अब उस ठोकर से बचना ना बचना हमारा काम है। हाँ, प्रभु कह रहे हैं प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार। जो लोग ठोकर का कारण बनते हैं ना, उनको परमेश्वर कह रहा है धिक्कार हो, इस संसार को धिक्कार हो, संसार में रहने वाले हर उस व्यक्ति को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि आत्मा में रहने वाला किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनता। जो आत्मा में जीता है, आत्मा में चलता है, कभी किसी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण नहीं बनता। लेकिन जो सांसारिक दशा में जीता है वो ठोकर का कारण बनता है, प्रलोभन का कारण बनता है। इसलिए प्रभु कहता है तुम धिक्कार, तुम्हें, तुम श्रापित हो। धिक्कार का मतलब यही होता है। धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। प्रभु का कहना है उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है, जो ठोकर का कारण बनता है। धिक्कार किसको? उसी मनुष्य को। स्त्री हो, पुरुष हो, अगर कोई भी ठोकर का कारण अगर बन रहा है तो धिक्कार उसे। हालेलुया। हाँ, कह रहा है यदि तुम्हारा हाथ, पांव या अथवा तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। क्या कर दो? उसे काट कर फेंक दो। क्या सच में?
हाँ, अच्छा यही है कि तुम लूले अथवा लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों के रहते न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। आग वहाँ की कभी ना बुझेगी। ऐसा ना हो कि तुम न बुझने वाली आग में डाले जाओ। कैसे? तुम्हारा हाथ और तुम्हारा पाँव अगर तुम्हें ठोकर खिलाता है, तुम्हें पाप कराता है, हाँ, अगर ऐसा करता है तुम्हारा पाँव, जब जानते हो तुम कि जिस तरफ जाने से मुझसे गलतियां होती हैं, हाँ, जिस तरफ एक लड़की रहती है, तो मैं सीधा शब्दों में बात करता हूँ। मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है, जवान है, अगर उन्हें पता है कि उस गली में एक लड़की है जिसे देख के मैं आकर्षित होता हूँ, अट्रैक्ट होता हूँ, उसके तरफ खींचा चला जाता हूँ, खींची चली जाती हूँ, तो प्रभु का कहना है अपने पाँव को रोको उस तरफ जाने से। तुम रास्ता घूम के जाओ। अब तुम कहोगे कि उसी गली में पड़ता है जिस गली मुझे जाना है, तो रास्ता छोड़ दो, रास्ता घुमाओ, थोड़ा दूर से जाओ, लेकिन उस रास्ते के सामने से गुजरो मत, ताकि कल के दिन तुम्हारे लिए वो पाप का कारण बन जाए। तुम अपने पैरों को रोको उस तरफ जाने से, बुराई से, हाँ, पाप की ओर जाने से रोको। नहीं तो याद रखना, फिर लूला लंगड़ा भी हो के नहीं, सीधे नरक की आग में डाले जाओगे। हाँ, तुम्हारे हाथ, किस तरह तुम्हारे हाथ उठ रहे हैं पाप करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, और इंसान सेल्फ सेक्स करता है, हाँ, इस तरह के पाप करने के लिए क्या आपके हाथ उठ रहे हैं? ये सारी चीज़ें बिल्कुल परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वो बिल्कुल हाथ के कामों से घृणा करता है। कहता है तुम अपने हाथों के कामों को रोको, मत करो। हाँ, ऐसा करने से तुम बहुत से पापों को अपने ऊपर ले लेते हो। तो ये सारे हाथ के काम हैं। कह रहा है अपने पैरों के कारण, हाथ के कारण तुम ऐसा न करो कि कहीं तुम्हें नरक की आग में दोनों हाथ के रहते, दोनों पाँव के रहते प्रवेश करना पड़े। अब आपका हाथ पाँव कौन हो सकता है? आप ये भी देखिए। ये तो शारीरिक दशा बताया मैं, अगर मैं आत्मिक दशा में बात करूं, तो कभी कभी ऐसे लोग आपके पास रहते हैं जिन्हें आप अपना हाथ पाँव समझ लेते हैं, आपके मददगार समझ लेते हैं, आपके करीबी समझ लेते हैं। मैं उसको शारीरिक दशा में बताया, अब आत्मिक दशा में बता रहा हूँ कि कहीं ऐसे तो लोग नहीं जिनके पास आप रहते हो, आसपास रहते हो, दिन भर में 10 बार आपका मिलना जुलना है, आपके सगे संबंधी, मित्र, भाई, यार, दोस्त ऐसे तो नहीं है जो आपको पाप में आप निकलते हो और वो पाप में गिराने का कारण बन जाते हैं। कुछ न कुछ उनके पुराने स्वभाव के कारण आप दोनों की जिंदगी, तो आप जानते हो आपका पुराना स्वभाव क्या रहा, लेकिन अब प्रभु में सही रीति से चलने पर आपका मित्र ये बात नहीं जान रहा। अगर आप उसे नहीं ला सकते तो वो आपको पाप में गिराएगा। अगर आपको प्रभु के करीब उसे नहीं चला सकते तो पक्का वो ठोकर का कारण बनेगा। वो आपका पाँव जो बना है, जो आपके साथ साथ चलता है, वो एक दिन आपको लूला लंगड़ा मिल जाएगा और आप नरक में जाओगे पूरे शरीर के साथ उसके चक्कर में। तो क्या होगा? उसे काट के फेंको। काट के फेंको मतलब जान से नहीं मारो भाई, काट के फेंको मतलब उसे अपने से अलग करो, उससे अलग होना शुरू करो, प्रभु के वचन को बांटो। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा वो आपके संग साथ हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा इसका मतलब वो परमेश्वर का विरोधी बन रहा है, वो खुद ब खुद आपको छोड़ के भागेगा। तो क्या करो, उस हाथ को जैसे अपना हाथ समझते हो, कहते हैं ना हमारा दाहिना हाथ है, एक सिक्का के दो पहलू, इतनी जिगरी जिगरी दोस्ती है हमारी, है। तो अगर वो हाथ बना है, पैर बना है, आँख बना है, तो प्लीज़ ऐसे हाथ पैर आँख को अपने शरीर से अलग करो, अपने जीवन से अलग करो, अपने मन विचार से अलग करो, क्योंकि वो कल के दिन आपको पाप का कारण बन जाए। आप जिस नशे को छोड़े हो उसके चक्कर में फिर से शुरू कर दो, जिस व्यभिचार को छोड़ी हो अपनी सहेली की, फिर उसके साथ रह के, उसके चाल चलन में आके, उसके वो गलत स्पिरिट के साथ रह के फिर से आप शुरू कर दो। ये आपके लिए बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब बुरा साबित हो जाएगा और आप नरक के भागी हो सकते हो। और 9वां वचन कह रहा है, और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर काने होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रहते आग के नरक में न डाले जाओ। प्रभु का वचन कह रहा है, अगर तुम्हारी आँख तुम्हें अगर ठोकर खिलाए, ठीक है, और तुम्हें पाप में गिराए, तो उसे भी निकाल के फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि आँख के रहते नरक में डाले जाए। इसका मतलब आँख फोड़ के नहीं निकालना है कि आप किसी को ना देखो आज के बाद अपनी आँख फोड़ रहे हो। इसका मतलब ये है कि प्रभु का कहना है कि जिसे तुम
प्रेम करते हो, जिस तरफ तुम्हारी आंखें लालसा करती है जाने के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस तरफ भागती है, अट्रैक्शन आता है, खिंचाव आता है, अगर उस तरफ आप जा रहे हो तो क्या करो, उसे निकाल के फेंको, क्योंकि वो एक दिन आपके लिए नाश का कारण बन सकता है। वही व्यभिचार, वही बुराई, वही चोरी, वही लालच एक दिन आपके लिए डुबोने का कारण बन सकता है। प्रभु कहता है सिद्ध बनो जैसा मैं सिद्ध हूँ, मेरा स्वर्गीय पिता जो मुझे भेजा है वो सिद्ध है। इस तरह सिद्ध बनो। क्यों सिद्ध बनो? ताकि कल के दिन तुम भी परमेश्वर के राज के अधिकारी बनो। तो यीशु मसीह की जितनी शिक्षाएं हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप धरती पे जियो, वो इसलिए है कि धरती से पार होकर अनंत जीवन को प्रवेश करो। जिस तरह मैं पिता के पास हूँ तुम भी मेरे पास हो जाओ, वो ये चाहते हैं। हाँ, लास्ट वचन में पढ़ूंगा, सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो, मैं तुमसे कहता हूँ उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। वाओ, क्या कह रहा है प्रभु का वचन? सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो, छोटा मत समझो, बेकार मत समझो, निकम्मा मत समझो, नाकारा मत समझो। उन छोटों में से एक को भी तुम सावधान रहना, ऐसी गलती कर मत देना। क्योंकि वो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं तुमसे कहता हूँ उनके दूत, किसके? हर एक इंसान के साथ एक दूत रहता है। हर एक व्यक्ति के साथ जो मददगार है, ना सोता है, ना झपकी लेता है, ना ऊँगता है, हर एक दूत के साथ, हर एक इंसान के साथ दूत रहता है। प्रभु का वचन कह रहा है उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे पिता के दर्शन करते हैं। किसके दूत? उन छोटे से छोटे सेवकों के दूत जो होते हैं ना, हर एक इंसान के दूत होते हैं। वो पिता परमेश्वर के सामने सदा बने रहते हैं, निरंतर बने रहते हैं और पिता का दर्शन करते रहते हैं। सोच के देखिए, अगर वही दूत आपका ठोकर, आप जो खिला रहे हो, आप बुरा भला बोल के उस छोटे से बालक को, उस छोटे से आने वाले प्रचारक को कल के दिन वही रो पीट दिया अगर परमेश्वर के सामने, और उसके स्वर्गदूत जाके उसे बता दिए, तो आप सोचो कि आप जो उसे डराते, धमकाते और प्रार्थना करने से रोकते और गलत बलत बातों का कह के प्रार्थना को बंद करवाते, तो सोच के देखो कल के दिन जब परमेश्वर का दूत वहां जाके वो सारी बातें परमेश्वर से बताएगा, वो लिखा देगा कि आज उसके साथ क्या हुआ, कल उसके साथ क्या हुआ, वो किस बात से इतना दुखी है, रो रहा है, तो परमेश्वर क्या करेगा? अपने बच्चों को दुखी थोड़ी देख पाएगा, क्योंकि उसने कहा है तुम मेरे आँख की पुतली हो। अगर तुम्हें कोई हाथ लगाएगा तो मेरी आँख की पुतली को हाथ लगाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई बलवान की आँख की पुतली में हाथ नहीं घुसा सकता। उसी तरह परमेश्वर का भी कहना है कि तुम मेरी आँख की पुतली हो। बोलने वाला चाहे वो कोई हो, तुम्हारा सगा भाई क्यों ना, तुम्हारी बहन, माँ बाप क्यों ना हो, वो तुम्हें पैदा करके भूल गए, इसलिए तुम्हें बोल रहे हैं मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने दुनिया भेज के तुमसे बुराई नहीं की वरन भलाई की है। हाँ, तो वो तुम्हें भूल जाए पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। इसीलिए वो कहता है मेरे लोगों की बुराई जो करता है उससे मैं लेखा लूंगा। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई फर्क नहीं करता प्रभु को। याद रखेगा, प्रभु का व्यक्ति अगर सीधा चाल चल रहा है तो उसको उसके घर वाले भी कुछ पहले कहने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उसका दूत परमेश्वर के सामने निरंतर बना रहता है। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ आज कुछ समझा पाया होऊंगा। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत आज से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने छोटे से छोटे प्रचारक तैयार कीजिए और उनका स्वागत कीजिए अपने ही बीच में तैयार करके, और बहुत अच्छे से स्वागत कीजिए ताकि वो कल के दिन बड़े पैमाने में परमेश्वर का काम कर सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। सबों को जय यीशु।